नमस्कार ट्रेडर्स, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर सीक्रेट पर। लास्ट वीडियो ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स की वीडियो हमने जाना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं और कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज अपने ट्रेडिंग के दौरान कर सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो के लिंक के माध्यम से इस वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे ट्रेंड्स के बारे में और जानेंगे ट्रेंड लाइंस आप किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेडिंग के दौरान बेस्ट एंट्री और एग्जिट पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना ही आपकी ट्रेडिंग को मोर सक्सेसफुल बनाने की गारंटी देता है। चाहे आप प्राइस एक्शन का यूज करते हो या चार्ट पैटर्न का यूज अपनी टेक्निकल एनालिसिस के दौरान सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। क्योंकि ट्रेंड लाइन ड्रॉइंग सीखे बिना आप प्राइस एक्शन और चार्ट ड्रॉ करना सीख नहीं सकते। इसीलिए ट्रेंड लाइन बेसिक नीड होती है किसी भी स्टॉक या स्क्रिप्ट की टेक्निकल एनालिसिस को करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेंड स्टॉक या स्क्रिप्ट या मार्केट की उस डायरेक्शन को कहते हैं जिसे वह स्टॉक या स्क्रिप्ट किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट पर फॉलो कर रहा होता है। मतलब जब स्टॉक या स्क्रिप्ट किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, चाहे वह अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा हो या डाउनसाइड डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा होता है, तो इन्हीं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट या डायरेक्शन के बेस पर जब स्टॉक का प्राइस हायर हाइस एंड हायर लोस क्रिएट करता है और कंटिन्यूसली इसी फॉर्मेशन को फॉलो करता है, तो इस ट्रेंड को अप ट्रेंड कहा जाता है। और जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस लोअर हाइस एंड लोअर लोस क्रिएट करता है और कंटिन्यूसली उसी फॉर्मेशन को फॉलो करता है, तो इस प्रकार के ट्रेंड को डाउन ट्रेंड कहा जाता है। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड। लेकिन किसी भी ट्रेंड के दौरान स्टॉक का प्राइस साइकिल्स में मूव करके या जिगजैग फॉर्मेशन में ही ऊपर या नीचे की ओर मूव करता है, या जैसे कि आप जानते हैं किसी भी स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस स्ट्रेट लाइन में मूव ना करके स्मॉल करेक्शंस या बड़े करेक्शन के बाद ही अप ट्रेंड में ऊपर की ओर मूव करता है। या जब किसी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तो उस स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस स्ट्रेट लाइन में नीचे न जाकर स्मॉल पुलबैक्स या मॉडरेट बुलिशनेस के बाद ही नीचे की ओर मूव करता है। तो किसी भी ट्रेंड के दौरान चाहे स्टॉक अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, तो इन ट्रेंड्स के दौरान होने वाली इन्हीं स्मॉल टू मीडियम मूवमेंट्स के आधार पर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला प्राइमरी ट्रेंड, दूसरा सेकेंडरी ट्रेंड, तीसरा माइनर ट्रेंड। जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस ऊपर की ओर मूव कर रहा होता है और हायर हाइस एंड हायर लोस क्रिएट कर रहा होता है, जिसके कारण स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूअसली अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा होता है, इसी मेजर ट्रेंड को अप ट्रेंड के दौरान प्राइमरी ट्रेंड कहा जाता है। और प्राइमरी ट्रेंड किसी भी स्टॉक या स्क्रिप्ट या इंडेक्स में कुछ महीनों से लेकर कुछ ईयर्स या वर्षों तक की कंटिन्यू रह सकता है। इसी प्रकार जब किसी स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस डाउनसाइड मूवमेंट शो कर रहा होता है और लोअर हाइस एंड लोअर लोस क्रिएट कर रहा होता है, जिसमें स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूअसली एक डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा होता है, इसे ही किसी डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइमरी ट्रेंड कहा जाता है। और अप ट्रेंड की तरह ही प्राइमरी ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड के दौरान स्टॉक या स्क्रिप्ट में कुछ महीनों से लेकर कुछ ईयर्स तक भी रह सकता है। जब किसी अप ट्रेंड के दौरान प्राइमरी ट्रेंड के अंत में स्टॉक या स्क्रिप्ट का प्राइस हायर हाइस एंड हायर लोस के फॉर्मेशन को ब्रेक करता है और उसके बाद स्टॉक का प्राइस कंसोलिडेशन शो करता है, या प्राइमरी ट्रेंड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में या नीचे की ओर मूवमेंट शो करता है और 1 से लेकर 66% तक का प्राइस करेक्शन शो करता है, या 1 से लेकर 2/3 प्राइस करेक्शन शो करता है, तो इस ट्रेंड को सेकेंडरी रिएक्शन या सेकेंडरी ट्रेंड कहा जाता है। किसी भी अप ट्रेंड के दौरान सेकेंडरी ट्रेंड कुछ दिनों से लेकर 2-3 महीने या कभी कभी उससे भी अधिक समय तक रह सकता है। उदाहरण के लिए आप टाटा स्टील के वीकली कैंडल चार्ट फ्रेम में देख सकते हैं। टाटा स्टील का प्राइस नवंबर 2015 में लगभग 200 रुपीस के प्राइस से अप ट्रेंड के दौरान प्राइमरी ट्रेंड में अपसाइड मूवमेंट शुरू करता है और जनवरी 2018 में 800 रुपीस का एक हाई क्रिएट करता है, जिसके बाद टाटा स्टील का प्राइस सेकेंडरी ट्रेंड में एंट्री करता है और लगभग 2/3 का प्राइस करेक्शन शो करता है। और इसी प्राइस करेक्शन को टाटा स्टील के अप ट्रेंड के दौरान सेकेंडरी ट्रेंड कहा जाता है। और सेकेंडरी ट्रेंड के बाद टाटा स्टील का प्राइस दोबारा से प्राइमरी ट्रेंड में ऊपर की ओर मूवमेंट शुरू कर देता है। और यह मार्केट एक्शन किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट पर कंटिन्यू रहने का प्रेडिक्शन किया जाता है। हालांकि अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात करें तो वीकली कैंडल चार्ट फ्रेम या मंथली कैंडल चार्ट फ्रेम सबसे बेटर होते हैं, जो किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए या बेटर वे में प्रेजेंट करता है। अब यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन भी देखने को मिलता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स द्वारा स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट भी की जाती है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंडरी ट्रेंड एक बियर मार्केट या डाउन ट्रेंड मार्केट कहा जाता है। इसलिए किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर को उनकी ट्रेडिंग टाइम पीरियड के हिसाब से चार्ट टाइम फ्रेम को देखना चाहिए या अपनी ट्रेडिंग के हिसाब से उसी टाइम फ्रेम को देखना चाहिए जो उस ट्रेडिंग सेटअप के लिए बेस्ट हो, जिसके बारे में आगे के वीडियोस में सीखेंगे। अब बात करते हैं माइनर ट्रेंड्स के बारे में।
प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड के दौरान होने वाली स्मॉल प्राइस करेक्शन या एप्रिसिएशन को उस ट्रेंड के लिए माइनर ट्रेंड कहा जाता है। हालांकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से इस तरह के ट्रेंड को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा होता है और प्राइमरी ट्रेंड के दौरान हायर हाइस एंड हायर लोस क्रिएट करता है, तो जब हम सभी हायर हाइस के पीक को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह लाइन उस स्टॉक के अप ट्रेंड को दर्शाती है। या जब स्टॉक द्वारा बनाए गए हायर लोस को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो इन लाइंस को ट्रेंड लाइंस कहा जाता है। और क्योंकि ये दोनों ही ट्रेंड लाइन अपसाइड डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करती हैं या बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, तो इन ट्रेंड लाइंस को असेंडिंग ट्रेंड लाइन कहा जाता है। इसी प्रकार जब कोई स्टॉक किसी डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइमरी ट्रेंड में लोअर हाइस एंड लोअर लोस क्रिएट करता है, तो जब हम सभी लोअर हाइस के पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यह लाइन उस स्टॉक में डाउन ट्रेंड को दर्शाती है। या जब हम लोअर लोस को कनेक्ट करते हुए कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो इन लाइंस को डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन कहा जाता है, जो स्टॉक की डायरेक्शन को डाउन साइड शो करते हैं। जब स्टॉक का प्राइस सेकेंडरी ट्रेंड के दौरान किसी रेक्टेंगुलर प्राइस रेंज में दो प्राइस रेंजेस के बीच में कंसोलिडेशन शो कर रहा होता है, तो वह स्टॉक ऑलमोस्ट सेम हाइस एंड सेम लोस क्रिएट कर रहा होता है। और इन्हीं इक्वल हाइस को ज्वाइन करके या इक्वल लोस को ज्वाइन करके कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है तो वह लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसलिए इसे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन कहा जाता है। इस प्रकार इन तीन तरह के ट्रेंड लाइंस का यूज हम स्टॉक या स्क्रिप्ट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करने के लिए या ट्रेंड की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए करते हैं। सभी तरह के चार्ट पैटर्न्स में भी इन्हीं तीन तरह की ट्रेंड लाइंस का यूज किया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार ट्रेंड लाइंस और प्राइस मूवमेंट को रीड करके या ड्रॉ की गई ट्रेंड लाइंस और उनके साथ प्राइस और कैंडल्स की मूवमेंट को एनालाइज करके कैसे हम किसी स्टॉक में स्टॉक के प्राइस में शो होने वाली वीकनेसेस और बुलिशनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी असेंडिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद जरूरी नहीं कि वह स्टॉक या स्क्रिप्ट सेकेंडरी ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के प्राइमरी ट्रेंड में एंटर हो जाएगा। जब कोई स्टॉक हायर हाइस और हायर लोस द्वारा ड्रॉ की गई ट्रेंड लाइन को किसी न्यूज या प्रॉफिट बुकिंग के चलते ब्रेकडाउन करता है, तो कई बार ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करने के बाद भी स्टॉक का प्राइस किसी स्टॉक के लिए अप ट्रेंड में बना रह सकता है और प्रीवियस ट्रेंड लाइन के नीचे ही न्यू हायर हाइस एंड हायर लोस क्रिएट करके कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में बना रह सकता है। इसी प्रकार जब किसी डाउन ट्रेंड के दौरान या सेकेंडरी ट्रेंड के दौरान जब स्टॉक का प्राइस किसी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, तो कभी कभी स्टॉक का प्राइस उस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कंटिन्यूअसली लोअर हाइस एंड लोअर लोस क्रिएट करके डाउन ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। जब कोई स्टॉक किसी अप ट्रेंड के प्राइमरी ट्रेंड के दौरान या डाउन ट्रेंड के सेकेंडरी ट्रेंड के दौरान अपसाइड मूवमेंट शो करता है और जब अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के बीच मूवमेंट कर रहा होता है, तो स्टॉक के प्राइस साइकिल एम्पलीट्यूड में डिक्रीमेंट देखा जाता है या स्टॉक द्वारा क्रिएट की जा रहे हायर हाइस प्राइस वाइज स्मॉल फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इस स्टॉक में प्राइमरी ट्रेंड के एंड होने के संकेत मिलते हैं, जिसके बाद स्टॉक का प्राइस बियरिश मूवमेंट शो करने लगता है और अपर ट्रेंड का प्राइमरी ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का सेकेंडरी ट्रेंड बियरिश रिवर्सल शो करने लगता है और स्टॉक का प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर मूव करने लगता है। इसी प्रकार जब कोई स्टॉक किसी डाउन ट्रेंड के प्राइमरी ट्रेंड के दौरान या अप ट्रेंड के सेकेंडरी ट्रेंड के दौरान डाउनसाइड मूवमेंट शो कर रहा होता है और जब अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के बीच मूव कर रहे स्टॉक का प्राइस साइकिल एम्पलीट्यूड या एंगल ऑफ डिफरेंस में डिक्रीमेंट देखा जाता है या स्टॉक द्वारा क्रिएट किए जा रहे लोअर हाइस एंड लोअर लोस प्राइस वाइज स्मॉल फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस स्टॉक में डाउन ट्रेंड के प्राइमरी ट्रेंड या अप ट्रेंड के सेकेंड ट्रेंड में बुलिश रिवर्सल होने की संभावना होती है, जिसके बाद स्टॉक का प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके बुलिश रिवर्सल शो करने लगता है और डाउन ट्रेंड के प्राइमरी ट्रेंड या अप ट्रेंड के सेकेंडरी ट्रेंड के खत्म होने का इंडिकेशन देता है। जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी स्टॉक के अप ट्रेंड के प्राइमरी ट्रेंड के दौरान या जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी डाउन ट्रेंड के सेकेंडरी ट्रेंड के दौरान कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर ड्रॉ की गई अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के बीच मूव कर रहा होता है और प्राइस मूवमेंट के दौरान अपर ट्रेंड लाइन का एंगल डिक्रीमेंट शो करता है और साथ ही साथ अपर ट्रेंड लाइन के पास लॉन्गर शैडो या विक्स क्रिएट करता है, तो इस प्रकार का फॉर्मेशन उस स्टॉक के अप ट्रेंड के प्राइमरी ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के सेकेंडरी ट्रेंड के एंड होने का इंडिकेशन देता है और स्टॉक का प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके बियरिश रिवर्सल शो करता है, जिसके बाद उस स्टॉक में अप ट्रेंड के सेकेंडरी ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के प्राइमरी ट्रेंड के शुरू होने की संभावना होती है। इसी प्रकार जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी स्टॉक के डाउन ट्रेंड के प्राइमरी ट्रेंड के दौरान या जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी अप ट्रेंड के सेकेंड ट्रेंड के दौरान कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पर ड्रॉ की गई अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के बीच मूव कर रहा होता है
और प्राइस मूवमेंट के दौरान लोअर ट्रेंड लाइन का एंगल ऑफ फॉर्मेशन ऊपर की ओर मूव कर रहा होता है और कैंडल स्टिक्स के लोअर शैडो या विक्स लोअर ट्रेंड लाइन के पास लॉन्गर शैडो क्रिएट कर रहे होते हैं, तो इस प्रकार का फॉर्मेशन उस स्टॉक के डाउन ट्रेंड के प्राइमरी ट्रेंड, अप ट्रेंड के सेकेंडरी ट्रेंड के एंड होने का इंडिकेशन देता है और स्टॉक का प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है, जिसके बाद उस स्टॉक के प्राइमरी ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के सेकेंडरी ट्रेंड के शुरू होने की संभावना होती है। जब किसी स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड के दौरान प्राइमरी ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड के दौरान सेकेंडरी ट्रेंड में अपसाइड मूवमेंट अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के बीच शो करता है और टाइम ड्यूरेशन बिटवीन हायर हाइज एंड हायर लोस कम होते जाते हैं, तो स्टॉक के प्राइस में वीकनेस की संभावना होती है, जिसके बाद स्टॉक का प्राइस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करके नीचे की ओर ट्रेड करने लगता है और प्राइस में मच वीकनेस के कारण स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड के प्राइमरी ट्रेंड से सेकेंडरी ट्रेंड में मूव करने लगता है। इसी प्रकार डाउन ट्रेंड का सेकेंडरी ट्रेंड फर्दर डाउन साइड के कारण प्राइमरी ट्रेंड में ट्रेड करने लगता है। इसी प्रकार जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी डाउन ट्रेंड के प्राइमरी ट्रेंड में या अपर ट्रेंड के सेकेंडरी ट्रेंड में किसी चार्ट पैटर्न या अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन के बीच मूवमेंट शो कर रहा होता है और जब स्टॉक का प्राइस टाइम वाइज जल्दी हायर हाइस एंड हायर लोस क्रिएट करता है या जब वॉलेटिलिटी हाई होती है, तो स्टॉक के प्राइस में बुलिशनेस की संभावना होती है, जिसके बाद स्टॉक का प्राइस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर मूवमेंट शो करने लगता है, जिसके कारण स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड के सेकेंडरी ट्रेंड या अप ट्रेंड के प्राइमरी ट्रेंड में मूवमेंट शुरू करने की संभावना होती है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन या मिड टर्म ट्रेंड लाइन के कंपेयर में ज्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि बिग इन्वेस्टर और ट्रेडर्स मेजर सपोर्ट्स या लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को सपोर्ट मानकर वहीं पर बाइंग पोजीशन बनाते हैं, जो उस स्टॉक के प्राइस को मेजर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जाना, किसी भी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होने के बाद उस स्टॉक का प्राइस उस ट्रेंड लाइन को ऐसे रेजिस्टेंस फेस करने लगता है या किसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद प्रीवियस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन न्यू सपोर्ट के रूप में वर्क करने लगती है। एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन इन प्राइमरी ट्रेंड, जब किसी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के प्राइमरी ट्रेंड में ट्रेंड लाइन 45 डिग्री एंगल से भी अधिक का फॉर्मेशन करती है, तो उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन करने की संभावना अधिक हो जाती है। 30 to 45 एंगल किसी भी ट्रेंड लाइन के लिए बेहतर रिलायबिलिटी शो करता है या बेटर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब किसी स्टॉक के प्राइस द्वारा किसी भी ट्रेंड में किसी ट्रेंड लाइन को ज्यादा बार रिटेस्ट किया जाता है, तो ट्रेडर्स द्वारा उस ट्रेंड लाइन पर ज्यादा बाइंग की जाती है, इसलिए टाइम ऑफ रिटेस्टिंग ए ट्रेंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कुछ स्टॉक्स या नॉर्मली क्रिप्टो करेंसीज में यह भी देखा जाता है कि वह स्क्रिप्ट अप ट्रेंड से सीधे डाउन ट्रेंड में मूव करने लगती है और स्क्रिप्ट या क्रिप्टो करेंसी क्लोज हो जाती है, परमानेंटली डिलिस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड के बिना भी कभी कभी या पूरा फंडामेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हैं और एक फास्ट अप ट्रेंड के बाद सीधे डाउन ट्रेंड में चले जाते हैं और डिलिस्ट हो जाते हैं। तो आज हमने जाना ट्रेंड्स क्या होते हैं, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, कैसे हम ट्रेंड लाइंस का यूज करके किसी भी ट्रेंड को पहचानने और उनमें अपनी पोजीशन बनाने के लिए यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन आप सभी से मुझे उम्मीद है कि आपको ये लर्निंग अच्छी लगी होगी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।